एग्जामिनेशन को हम कभी गिव नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करते हैं अपीयर इन द एग्जाम या टेक एग्जाम, ठीक है। यू विल नॉट एबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन या फिर अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 में आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल्स एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। देखिए ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जब कभी भी सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं हम, तो लेट के साथ कभी टू नहीं आता है, तो ग्रो के पहले जो टू का यूज किया गया है वो गलत है, टू को वहां से हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिए 37, द एमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस, ठीक है। तो ये जो है जर्नलिस्ट एक्सप्रेस हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड, ठीक है। तो सेमिनार को हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, टू बी हेल्ड के जगह पे कंडक्टेड हो जाएगा, ठीक है। हेल्ड के जगह पे यूज करेंगे कंडक्टेड का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द consequences they might has asked you to transgress his social decorum। तो might के साथ कभी भी हम has का यूज नहीं करते हैं, ना ही had लगाते हैं। might के साथ हमेशा आता है have, HAV, have, ठीक है। उसके बाद देखिए 13, the audience still flocked that he should please his manager to promise him to the post of sales executive। देखिए तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट, सॉरी, since they were not aware of consequence, ये तो करवा दी मैंने। हाँ 39, the audience still flocked to his concert to hear him to sing, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी hear के साथ हम to का यूज नहीं करते हैं, तो hear him sing हो जाएगा। hear him singing भी सही है, या hear him sing हो जाएगा, ठीक है, वहां से to हट जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, having had reached the station you may buy your ticket and wait for the train for New Delhi। तो यहाँ पे having के साथ जो had का यूज किया गया वो गलत है, having reached हो जाएगा, had वहां से हट जाएगा। उसके बाद देखिए 41, she stole something from my room and hid it in her recently got sari, so I cannot tell you anything about the stolen thing unless or until I check the room। तो यहाँ पे stole something from my room, ठीक है, जिसको छिपा लिया था उसने रिसेंटली के साथ यहाँ गॉट साड़ी नहीं होगा, रिसेंटली जो उसने खरीदी थी, ठीक है। तो गॉट के जगह पे हम यूज कर देंगे बाउट का, रिसेंटली गॉट साड़ी के जगह पे बाउट साड़ी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, वॉकिंग इन द फील्ड लेट एट नाइट अ स्नेक बिट मी एंड दैट वाज द रीजन व्हाई आई वाज इन अ हरी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा वॉकिंग के साथ हम यूज करेंगे वाइल वॉकिंग, मतलब इस दौरान, ड्यूरिंग के सेंस में हम यूज करेंगे इसका वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक है। फील्ड में घूमने के दौरान मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो वॉकिंग के पहले वाइल आ जाएगा। फिर देखिए 43, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर erupts a communal riot in the town, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज बेटर टू स्टे होम देन वॉक, देन के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहां से टू हट जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए 44, he works hard that he should please his manager to promote him to the post of sales executive, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में लिखा हुआ है और सेंटेंस दैट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। वहां पे शुड की जगह पे हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब मेक का, लेकिन अगर वर्क्स के जगह पे पास्ट होता, वर्कड होता, तो मेक की जगह पे हम यूज करते हैं माइट का, तो वहां पे शुड को रिप्लेस कर दीजिएगा मे से। उसके बाद 45, इफ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल, तो हैविंग के बाद हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग फेल्ड हो जाएगा, FAILED, फेल की जगह पे फेल्ड लगा देंगे। उसके बाद 46, when he came out of the cinema hall he noticed somebody had stolen his purse। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड है कि सिनेमा हॉल से जब वो आया तो उसने नोटिस नहीं किया, उसने पाया, तो ही नोटिस की जगह पे हम यूज करेंगे ही फाउंड समबडी, ठीक है। नोटिस हटा देंगे वहां से, नोटिस की जगह पे यूज कर देंगे फाउंड का।
उसके बाद देखिए 47, he will propose to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers. ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि एक जगह पे एक सेंटेंस में दो बार will का यूज नहीं हो सकता. He will propose to his friends that they must join this company. तो will को हटा के वहां पे must का यूज कर देंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए 48, judge everything in the light of what the pleaders of both the parties and said that the judge came to the conclusion that the case was false. तो यहाँ पे जज नहीं, देखिए सेंटेंस की शुरुआत इन्फिनेटिव में अगर हम कर रहे हैं तो टू जज हो सकता है या जीरन लगा सकते हैं, तो वहाँ पे जजिंग हो सकता है. तो जजिंग एवरीथिंग. ठीक है, तो वहाँ पे JUDGING हो जाएगा जज की जगह पे, वहाँ पे जीरन का यूज हम करेंगे. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, when she entered the room she found the child sleeping peacefully and fan moved slowly. तो यहाँ पे child sleeping peacefully, child के बाद जीरन का यूज किया गया और fan के बाद V1 आ रहा है, तो उसको भी move के जगह पे हम कर देंगे moving slowly. ठीक है, उसके बाद देखिए work hard lest you should fail, said the father to his son who was taking his MA examination that year. तो लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करते हैं, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है. उसके बाद देखिए 51, नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट सम और कॉमन फ्रेंड्स इन द इवनिंग. ठीक है, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जैसे बट ऑल्सो का यूज किया गया वैसे ही नॉट ओनली का भी यूज करें. ठीक है, तो नॉट ओनली सी, तो नॉट ओनली के बाद यूज होगा सी. ठीक है, और वहां से विल हट जाएगा क्योंकि एक सेंटेंस में विल का यूज नहीं करते हैं, दो बार विल का यूज नहीं करते हैं. नॉट ओनली सी गोस, ठीक है, गो की जगह पे गोस हो जाएगा. नॉट ओनली सी गोस टू द सिनेमा बट ऑल्सो सी विल ऑल्सो मीट सम कॉमन फ्रेंड्स. ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद हम विल का यूज, विल को हटा देंगे और सी गोस कर देंगे. ठीक है, 51 तक है ना? हाँ 51 तक. ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ और किसी क्वेश्चन में पूछना हो डाउट फिर से तो पूछ सकते हैं. 1 to 10 में कोई डाउट फिर से बताना हो. 1 to 10, 1 to 10 में कोई डाउट फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर डाउट होगा तो पूछेगा. वैसे सारा आपको दिया गया था एक्सप्लेन कर, रिटेन आपका सबका 24, 11 to 20, 21 to 27, 24. 24. ओके. आई नो आई विल बी, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक सेंटेंस में दो बार विल का यूज नहीं करते हैं, तो एक पार्ट को हम प्रेजेंट में कर देंगे, दूसरे को फ्यूचर में. तो आई नो आई एम कंपेल्ड, विल बी की जगह पे एम हो जाएगा, एम. ठीक है, 27 तक और कोई डाउट? नेक्स्ट 28 to 35, 36 to 42, Sir, 35. 37. 35. Very तो owing to his health he will not be able to give examination. ठीक है, मैंने कहा भी एग्जामिनेशन को हम गिव नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए कोई हम वर्ड यूज करते हैं जैसे टेक एग्जामिनेशन. ठीक है, या सिट फॉर एग्जामिनेशन या अपीयर इन एग्जामिनेशन. Sir, तो हम लोग एग्जाम देते, दो will है. हाँ एक मिनट, owing to his ill health he will not be able, he is not able उसको कर देंगे, will के जगह पे एज लगा देंगे, he is not able. ठीक है, he is not able yes. to, ठीक है, he is not able to appear in this examination या take examination. ठीक है, ये कर देंगे हम लोग. Yes, yes, sir. 36. ठीक है, और कौन सा डाउट है? और 37. 37, the eminent journalist expresses helplessness in making the seminar to be held. तो सेमिनार को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सेमिनार टू बी कंडक्टेड. ठीक है, तो हेल्ड के जगह पे यूज कर देंगे हम कंडक्टेड का. और कौन सा?
आगे 40 to 47, 51 तक कोई डाउट? और कोई डाउट 1 to 51 में? नहीं है, ठीक है। 51 रिपीट सर। 51 51 में नॉट ओनली विल सी है ना, तो नॉट ओनली वहां से विल को पहले हटा दिए, नॉट ओनली सी गोज टू द पिक्चर, विल को पहले हमने हटा दिया, उसके बाद नॉट ओनली सी गोज टू द पिक्चर्स, ठीक है। गोज लग जाएगा, गो की जगह गोज, गोज वहां पे गोज हो जाएगा। सिंगुलर नाउन है इसलिए गोज लग जाएगा। क्या पुरवाल साहब? यस सर, यस सर। 23 34 34 23 and 34, ठीक है। एक मिनट पहले हम 23 ले आते हैं। और कोई बोलना है तो एक ही बार बोल दो बाबू। 23, ठीक है। also 23 बता दीजिए। 23 during the course of investigation the police learned that not only the house was looted। तो ये सेंटेंस बन रहा है पैसिव वॉइस में, तो थिंग्स को भी किसी के द्वारा ले जाया गया, तो थिंग्स के साथ हम यूज करेंगे वर का, थिंग्स वर टेकन अवे, ठीक है। हाउस को भी लूट लिया गया, मतलब पैसिव में चला गया वो भी, एंड द थिंग्स वर टेकन अवे, थिंग्स के साथ वर लगा देंगे, थिंग्स वर टेकन अवे। और कौन सा बोला ठीक है। था? और कोई डाउट बच्चे? नहीं सर। ठीक है। 34 34 और कोई बोल रही है? और कोई डाउट है? 34 लेकर फिर हम लोग बात करेंगे आएगा प्लानिंग जिसमें 34 नंबर। हाँ 34 he seated in this examination। तो यहाँ पे सीट नहीं होता है, सीट मतलब होता है बैठाना, तो he sat in this examination। सीट की जगह पे हम sat कर देंगे, SAT sat, ठीक है। तो आज आप लोग का वीडियो अपलोड होगा कॉमन ईयर का, ठीक है, और स्टार्टिंग का थोड़ा ग्रामर का, ठीक है। और आज का मतलब कि ठीक है बच्चे लोग, ठीक समझ में आए?